सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड फिर से आपका वेलकम है राइट। एंड कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से कहीं ना कहीं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने जो इंस्ट्रक्शन मैंने दिए थे आपने सुने भी होंगे, अगर उसको अभी तक के फॉलो नहीं किए तो फॉलो करना स्टार्ट करिए। और इसके एक भी स्लाइड्स के बाद आपके वो चारों जो इंस्ट्रक्शंस थे राइट, उन सब पे कहीं ना कहीं टिक होना चाहिए। तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट से राइट, दैट इज ओरिएंटेशन सेशन राइट। सो ओरिएंटेशन सेशन का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ राइट। तो हम डायरेक्टली कहीं ना कहीं इसके टॉपिक पे आते हैं राइट। तो आज ये हमारा डे 1 है। ओरिएंटेशन सेशन जो है वो 3 दिन में डिवाइडेड है राइट। एंड तीनों दिन हर दिन कहीं ना कहीं लेवल बढ़ता जाएगा, तो एक भी लेवल को ना स्किप करना है, ना ही कहीं ना कहीं इसको नॉन सीरियस तरीके से अटेंड करना है राइट। यू हैव टू बी मोर सीरियस अबाउट द बेसिक ट्रेनिंग राइट। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं राइट। तो वाई बेसिक ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट। बेसिक ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट क्यों होता है, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे राइट। तो जैसे कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को बनाने के पीछे, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो बेस में दिया जाता है। क्योंकि हर एक पर्सन जानता है कि एक बड़ी बिल्डिंग का कहीं ना कहीं जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है वो उसका बेस होता है राइट। एंड आगे आने वाले समय में जितनी भी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आएगी उस बिल्डिंग पे, तो उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए सबसे जो स्ट्रॉन्ग पार्ट चाहिए वो उसका बेस होता है। तो वैसे ही हम आगे जितनी भी चीज़ें करने वाले हैं, फिर जितनी भी चीज़ें आगे आप सीखोगे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होगी वो कहीं ना कहीं बेसिक ट्रेनिंग का ही रोल होगा राइट। एंड बेसिक ट्रेनिंग को सही तरीके से करने के लिए डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क, परसिवरेंस एंड लीडरशिप होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप ये सारी चीज़ें, ये सारे स्किल्स जो हैं वो बेसिक ट्रेनिंग से सीखने वाले हैं। और कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलने वाली है कि टीम वर्क, लीडरशिप और जितनी भी चीज़ें कहीं ना कहीं आपने सुनी है अभी तक, उन सभी चीज़ों को आप कैसे यूज़ करने वाले हो, द प्रॉपर रोड मैप राइट। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं राइट हमारा आगे का रोड मैप। तो हम कहीं ना कहीं अभी डिस्कस करने वाले हैं हमारे वेपन के बारे में। अब हमारा वेपन क्या होता है राइट। तो जैसे कि कहीं ना कहीं आप सभी लोग जानते होंगे कि एक जो वॉरियर होता है उसके लिए उसकी ढाल और तलवार, ऐसा बोला भी जाता है कि वॉरियर के लिए उसकी पहली बीवी उसकी ढाल और तलवार होती है। तो वैसे ही कहीं ना कहीं हमारे लिए हमारा जो वेपन है वो डायरी एंड पेन होता है। डायरी एंड पेन इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि वो हमें हमारे गाइडर के तौर पर हमें कहीं ना कहीं टीच करता है राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास हमेशा आपकी अपलाइन नहीं होती, आपके पास हमेशा कहीं ना कहीं एक फिजिकल गाइडेंस के नाम पर कोई नहीं होता, बट कहीं ना कहीं वो डायरी होती है जो आपको फिजिकली गाइड करती है, इसीलिए उसको वेपन बोला जाता है राइट। एंड मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि सस्ती सी डायरी या फिर कॉपी बना लेते हैं। याद रखिएगा कि वेपन जितना महंगा और जितना ज़बरदस्त होगा, जंग उतनी ही तेज़ी से आप जीत पाओगे राइट। तो एक अच्छी डायरी होनी चाहिए, साथ ही साथ एक अच्छा पेन होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हज़ारों का या फिर बहुत महंगा पेन खरीदना है राइट, लेकिन एक अच्छा पेन का मतलब शायद आज हर कोई जानता है राइट। वो 3 रुपये वाले पेन से तो अच्छा ये कि हम लोग एक बहुत अच्छा पेन यूज़ करें जो कि कहीं ना कहीं हमें भी थोड़ा सा महसूस कराए कि हम एक अलग चीज़ अपनी लाइफ में कर रहे हैं। यस और नो। तो डायरी एंड पेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इसको हमेशा जब भी कोई मीटिंग हो, जब भी कोई सेशन हो, जब भी कोई वर्कशॉप हो, इसको हमेशा अपने साथ रखना है, मतलब रखना है राइट। तो कहीं ना कहीं अगर हम आगे बढ़े तो डायरी एंड पेन के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जिसे कहीं ना कहीं हम कहते हैं कंटेंट, कि डायरी एंड पेन में हम क्या लिखने वाले हैं राइट, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो डायरी एंड पेन के साथ में हम लोग कहीं ना कहीं वाई के ऊपर में, हम लोग कहीं ना कहीं फेस लिस्ट के ऊपर में, फॉर्मेट ऑफ फ्रेंड लिस्ट, ड्रीम लिस्ट राइट, सिस्टम्स ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, आप वी वॉरियर बोल सकते हैं राइट। देन उसके बाद में एथिक्स, प्रिंसिपल्स एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं इस 3 सेशंस में राइट। तो कहीं ना कहीं फोकस्ड रहिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो राइट। तो हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। दो ऐसे सवाल कहीं ना कहीं आपको पूछने हैं जो कि आपके दिमाग में एक क्लैरिटी डालेगा कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ग्रो कैसे करने वाले हो। सबसे पहला सवाल बड़े ध्यान से सुनिएगा। 95% लोगों के पास में ये सवाल ही नहीं होता। 95% लोगों के पास में सवाल नहीं होता, जवाब तो बहुत दूर की बात है राइट। तो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सवाल कि कहीं ना कहीं मैं अपनी लाइफ से क्या चाहता हूँ राइट, व्हाट आई वांट फ्रॉम माई लाइफ। मैं अपनी लाइफ से क्या चाहता हूँ
राइट, इसका क्लियर कट जवाब आपको लिखना पड़ेगा, सोचना नहीं है। सोचने समझने का समय गया, अब कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट की बारी आई है। राइट, तो याद रखिएगा कि आपको लिखना है, ये सवाल लिखना है और इसके साथ साथ अपना आंसर ऑनेस्टली आपको अपने डायरी में लिखना है कि व्हाट आई वांट फ्रॉम माय लाइफ। राइट, नेक्स्ट अगर बात करें तो उससे भी इंपॉर्टेंट चीज कि हाउ दिस प्लेटफॉर्म कैन हेल्प मी टू अचीव। जो भी कुछ मैं अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ, जो भी मेरी चाहते हैं, वो इस प्लेटफॉर्म से कैसे मुझे हासिल करने को मिलेगा, कैसे वो सारी चीज़ें मेरे पास में होगी, ये प्लेटफॉर्म से मुझे कैसे मिलेगा। ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपके पास क्लियर कट जवाब में होना चाहिए, क्लियर कट शब्दों में होना चाहिए। राइट, एंड इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है, मैं दिखा देता हूँ सबसे पहले। राइट, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बेसिक ट्रेनिंग। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बेसिक ट्रेनिंग का, दैट इज वाई। राइट, वाई एक ऐसी चीज है, मैं आपको लिटरली बताऊं तो लोगों को जीरो से हीरो बनाने का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किसी ने किया है तो वो वाई ने किया है। इस दुनिया में आप जितने भी सफल लोगों को जानते हो, वो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं इस वाई की वजह से ही सफल बन पाए हैं। राइट, अब वाई होना कैसा चाहिए? राइट, वाई आपका इमोशनल होना चाहिए। आपने क्यों करने का कहीं ना कहीं सोचा है, वो इमोशनल होना चाहिए, वो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, वो स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि रात के 2 बजे भी अगर आपको कोई उठ के बोले कि चलो भाई काम करना है, सपने के लिए काम करना है, अच्छी जिंदगी के लिए काम करना है, सफलता के लिए काम करना है, राइट, तो आपका वाई इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको नींद से पटाख से उठकर कहीं ना कहीं अपने उस काम पे लग जाने का मन करना चाहिए। राइट, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके बारे में होना चाहिए। मैंने लोगों को देखा है वो इसके उसके बारे में लिखते हैं। राइट, और वो उनका वाई होता है। तो आपने जो अपने डायरी में वाई वाला पेज लिखा है, उसमें आपको अपने बारे में लिखना है सबसे पहले तो। राइट, और कुछ ऐसा लिखना है जो कि आपको पिंच करे, आपके पास्ट और आपके प्रेजेंट से रिलेटेड हो, और वो आपको पिंच करे, फ्यूचर से नहीं, पास्ट और प्रेजेंट से रिलेटेड होना चाहिए, जो कि आपको कहीं ना कहीं पिंच करवाता हो। राइट, एक ऐसा ही कहीं ना कहीं किस्सा मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। राइट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे सफल लोग कहीं ना कहीं इस वाई की वजह से बने हैं। तो आपके सामने एक फोटो है, इनका नाम हर कोई जानता है, इनको हर कोई पहचानता है। राइट, महात्मा गांधी जी। एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था और वो इंसिडेंट उनके ज़िंदगी का वाई बना, और वो वाई ने हमको हमारे देश को आज़ादी दिलाई, हमको और हमारे देश को आज़ादी दिलाई। तो इंसिडेंट कुछ ऐसा था कि एक बारी महात्मा गांधी जी कहीं ना कहीं लंदन से ट्रैवल कर रहे थे। राइट, लंदन में कहीं ट्रैवल कर रहे थे और बहुत अच्छे एडवोकेट थे, अच्छी खासी कमाई चल रही थी, बाल बच्चे वाले थे। राइट, तो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे और टीसी ने उनको देखा कि यार ये थोड़ा सा सावला सा पर्सन क्या कर रहा है इसमें, इस ट्रेन में क्या कर रहा है, इस बोगी में क्या कर रहा है। तो उन्होंने जाकर उनको पूछा, तो महात्मा गांधी जी ने बोला कि मैंने टिकट लिए, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। राइट, तो जो टीसी था उसको लगा कि शायद इन्होंने ब्लैक करवाई है टिकट और आकर बैठे, क्योंकि टीसी को ऐसा लग रहा था कि महात्मा गांधी जी इतने अमीर हो ही नहीं सकते कि वो इस टिकट को खरीद सकते थे। तो पता है टीसी ने क्या किया? टीसी ने नेक्स्ट जो स्टेशन था उसमें कहीं ना कहीं जो महात्मा गांधी थे उनको धक्के मार के उस ट्रेन से बाहर निकाल दिया। लिटरली उनको धक्के मार के उस ट्रेन से बाहर निकाल दिया, और वो इंसिडेंट उनकी ज़िंदगी का वाई बन गया। पता है उन्होंने क्या ठाना? उन्होंने कुछ ऐसा ठाना जिसकी वजह से जब वो ट्रेन में चढ़े थे तो उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, बट जब वो धक्के मार के बाहर निकाल दिए गए तब वो कुछ ऐसा ठान चुके थे जिसकी वजह से उनका नाम महात्मा गांधी रख दिया गया। आप जानते हैं उन्होंने क्या ठाना था? उन्होंने ठाना था कि तुमने मुझे मेरी ट्रेन से उतारा है, मेरे देश से मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा, मेरे देश से मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। राइट, सो ध्यान रखिएगा कि वाई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसको थोड़ा सोच समझ कर और स्ट्रांगली लिखिएगा। आगे अगर हम बढ़े, राइट, तो आगे बढ़ने पर हम और एक इंपॉर्टेंट चीज की तरफ कहीं ना कहीं आगे बढ़ने वाले हैं। राइट, बट कहीं ना कहीं उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको बताऊं तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। राइट, वो चीज़ क्या है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ने वाले हैं। राइट, जैसे कि कहीं ना कहीं आप शायद जानते होंगे कि हर ट्रेन को या फिर हर एरोप्लेन को कहीं ना कहीं उड़ने के लिए एक रनवे की ज़रूरत पड़ती है। हर ट्रेन को तेज़ी से भागने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पटरी की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही एक एरोप्लेन को उड़ान भरने के लिए अपने इस रनवे की ज़रूरत पड़ती है। राइट, तो वैसे ही कहीं ना कहीं हर चीज़ को अपनी रियल पोटेंशियल को पकड़ने के लिए किसी ना किसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वही सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको उड़ान भरने में मदद करेगी। राइट, आपको कहने की स्पीड पकड़ने में मदद करेगी। आप जैसे कि जानते हो कि अगर एक एरोप्लेन के सच में बहुत बड़ी उड़ान भरनी है तो उसको उतने ही तेज़ी से रनवे पे दौड़ना पड़ता है। तो वैसे ही कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको तेज़ी से अपने रनवे पे दौड़ाएगी
और तभी जाकर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी उड़ान भर पाओगे। तो उसी में से एक छोटी चीज़ आपके सामने आने वाली है, राइट, जिसे हम कहीं ना कहीं आसान शब्दों में फेस लिस्ट बोलते हैं। बहुत सारे लोग इसको फ्रेंड लिस्ट भी बोलते हैं, राइट, बट आसान शब्दों में हम इसको फेस लिस्ट बोलते हैं, राइट। अब ये बनाना क्यों ज़रूरी है और कैसे बनाना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। बट बनाना क्यों ज़रूरी है ये अगर मैं आपको बताऊं तो एक क्लैरिटी आपके पास में होगी कि आप जो स्किल्स डेवलप करने वाले हैं उसको प्रैक्टिकली कहाँ यूज़ करोगे, किसके ऊपर यूज़ करोगे, राइट। आप कितने लोगों की ज़िंदगी चेंज करने वाले हो, बिकॉज आप भी आज इस प्लेटफॉर्म में किसी ना किसी के वजह से हो। तो आप भी कितने लोगों को कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म की वजह से चेंज कर पाओगे, उनकी ज़िंदगी में बदलाव ला पाओगे। तो उसके लिए आप कहीं ना कहीं एक लिस्ट बनाने वाले हैं जिसे हम फेस लिस्ट बोलते हैं, राइट। फ्रेंड का जैसे यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है, आप सभी लोगों को इस प्लेटफॉर्म के बारे में बता सकते हैं, जैसे कि F फॉर फ्रेंड्स हो गया, नॉर्मल फ्रेंड्स, R फॉर रिलेटिव्स हो गया, I फॉर इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड, देन E फॉर एनिमीज, देन N फॉर नेबर्स, D फॉर डोमेस्टिक फ्रेंड्स, देन S फॉर स्ट्रेंजर्स, राइट। अब सभी लोगों को बताने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होगा, जो कि ट्रेनिंग के दौरान आपको बताया जाएगा। सबको आप सेम तरीके से नहीं बता सकते। जैसे और जैसे हाथ में पांचों उंगलियां सेम नहीं होती, सबका काम अलग अलग होता है, वैसे ही आपको ये जितने भी कहीं ना कहीं कैटेगरीज हैं इनको थोड़ा सा अलग अलग तरीके से बताना पड़ेगा, राइट। और क्या मालूम जिसको आप बता रहे हो आने वाले टाइम में वो आपके साथ इतना ज़्यादा कुछ कर जाए कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा हो। जैसे कि बिल गेट्स के साथ उसके फ्रेंड ने किया था, जैसे कि जाकमा के साथ उसके 16 दोस्तों ने किया था, जैसे कि लैरी पेज के साथ कहीं ना कहीं सर्जी ब्रायन ने किया था। आज सबसे बड़ी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट बिगेस्ट सर्च इंजन कहीं ना कहीं इस प्लैनेट का माना जाता है, जिसे हम गूगल बोलते हैं। यस और नो। तो कहीं ना कहीं फेस लिस्ट बहुत स्ट्रांगली बनानी है। वो बनानी कैसे है वो मैं आपको अगर जल्दी से बता दूं तो आपको कुछ कॉलम्स बनाने हैं। आपको क्या करना है? कुछ कॉलम्स बनाने हैं। कौन से कॉलम्स? राइट, अगर मैं आपको बता दूं तो वो कॉलम्स कुछ इस कदर होंगे, राइट। पहला कॉलम होगा सीरियल नंबर का। अब इसको थोड़ा सा सीरियसली लेना है, इसको बिल्कुल सीरियसली लेना है, बिकॉज बहुत सारे लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। तो इसको स्टार्ट करना है 200 या 300 से। इसको स्टार्ट करना है 200 और 300 से और उल्टा जाना है 1 और 0 तक। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे सर इतना हम कैसे लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। देखो, ज़िंदगी में जब हम कुछ करने निकलते हैं तो ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि कहाँ हम पहुँचने वाले हैं। यस और नो। तो आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि कितने लिख पाओगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने लिखने का प्रयास करना है ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आपको कहना है कि 200 या 300 से स्टार्ट करना है, उल्टा लिखते हुए चलना है, राइट। तो कहीं ना कहीं फिर उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम होगा वो फ्रेंड्स का होगा, देन ट्रस्ट फैक्टर, देन सिटी एंड देन पीएमएफ। पीएमएफ का मतलब क्या है? प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। जिसका नाम आप लिख रहे हैं उसको सबसे ज़्यादा मोटिवेट क्या करता है, और कॉलेज का नाम अगर आपको पता हो तो डेफिनेटली आप उसके बारे में लिख सकते हैं। यस और नो। तो आगे अगर हम बढ़े, राइट, तो आगे एक और टॉपिक आने वाला है, राइट, जिसे हम कहीं ना कहीं, जस्ट गिव मी 1 मिनट, राइट, हाँ, जिसे कहीं ना कहीं हम लोग ड्रीम्स कहते हैं, राइट। जैसे कि एक इंसान को इस दुनिया में जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, राइट। जैसे कि शरीर भगवान ने उसको दे दिया होता है, राइट, जिसमें हाथ पैर जितने लंग्स एंड जो भी टिश्यूज वूश्यूज वगैरह सब कुछ मिल चुके होते हैं, लेकिन उसको चलाने के लिए 60 70 80 साल तक कहने कि हम सब चीज़ों को चलाते हैं, उसको चलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही इस प्लेटफॉर्म में बने रहने के लिए, टिके रहने के लिए और अपने आप को हमेशा एक्साइटेड और मोटिवेट रखने के लिए ड्रीम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, राइट। ये करता क्या है? ये आपको कहीं ना कहीं विंग्स देता है, ये आपको पंख देता है, जितना ऊपर उड़ना चाहे उतना ऊपर उड़ने के लिए, राइट। अब 2 टाइप्स के ड्रीम्स होते हैं। पहले टाइप के वो जो कंप्लीट होते हैं और दूसरे टाइप के वो जो कभी कंप्लीट नहीं होते, राइट। अब जो कभी कंप्लीट होते नहीं उनके बारे में तो हम डिस्कस करना नहीं चाहते, राइट। तो हम डिस्कस करेंगे जो कंप्लीट होते हैं। वो ऐसे कौन से ड्रीम होते हैं जो कंप्लीट होते हैं? वो सारे ड्रीम स्मार्ट होते हैं। जितने भी ड्रीम्स कंप्लीट होते हैं वो सारे के सारे स्मार्ट होते हैं। अब स्मार्ट मतलब क्या? स्मार्ट मतलब होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, देन उसके बाद में रियलिस्टिक एंड देन उसके बाद में टाइम बाउंड। एक एक करके मैं सभी का कहीं ना कहीं जो रियल मीनिंग है वो आपको बताऊंगा। बाकी आप सभी लोगों को पता तो चले गया होगा, राइट। स्पेसिफिक मतलब आपको उसको स्पेसिफाई करना है, एग्जैक्टली क्या लेना है उसके बारे में कहीं ना कहीं लिखना है, राइट। मेजरेबल मतलब कितने रुपए का लेना है। हर चीज़ की कीमत होती है, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी कीमत ना हो, जो बिना कीमत के आपको मिल जाए, राइट। देन उसके बाद में अचीवेबल, वो अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। बहुत सारे लोग लैम्बोर्गिनी और क्या बोलते हैं फरारी पहले 1 या 2 साल में ही लिख देते हैं, राइट। तो याद रखिएगा कि एक रियलिस्टिक कहीं ना कहीं ड्रीम आपके पास में होना चाहिए, और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो टाइम बॉन्ड के साथ होना चाहिए।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टाइम बॉन्ड के साथ होना चाहिए। मैं आने वाले टाइम में एग्जांपल भी आपको देकर बताऊंगा और थोड़ा सा स्पेसिफाई करूंगा इस चीज़ को, राइट। तो अब हम बात कर लेते हैं स्मार्ट ड्रीम की भी 3 कैटेगरी के। स्मार्ट ड्रीम के अंदर में 3 कैटेगरीज होती है, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, तो हम पहले कैटेगरी को स्पेसिफाई करेंगे शॉर्ट टर्म ड्रीम में, जो कि आपको 6 महीने के अंदर कंप्लीट करने वाले ड्रीम्स को उसमें लिखना है। 6 महीने के अंदर जितने भी ड्रीम्स आप कंप्लीट करना चाहते हैं सब के सब उसमें लिख देना है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल वॉच, मैं वॉच का एग्जांपल कहीं ना कहीं आपको दूंगा सही तरीके से समझाने के लिए, बिकॉज मैंने भी इस प्लेटफॉर्म से सबसे पहली चीज़ जो खरीदी थी, राइट, सबसे पहली चीज़ जो अपने पैसों की खरीदी थी वो एक फास्टा की वॉच थी। तो मार्केट में बहुत सारी कंपनियां थी, बट मैंने डिसाइड करा कि मुझे फास्टा की लेनी है। स्पेसिफाई कर दिया कि कंपनी तो बहुत सारी है लेकिन फास्टा की लेनी है। दूसरी चीज़ फिर मैंने डिसाइड करा कि कहीं ना कहीं कौन सी लेनी है, पट्टे वाली लेनी है या स्टील वाली लेनी। फिर मैंने डिसाइड करा कि हम स्टील वाली लेंगे, राइट। फिर उसके बाद में मैंने मेजरेबल डिसाइड करा, राइट, कि कितने रुपए की लेनी है। तो स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता था कि कितने की आती है, क्या होता है, तो मैंने डिसाइड करा कि कहीं ना कहीं मुझे 2000 के आसपास की लेनी है, राइट। एंड देन उसके बाद में फिर मैंने डिसाइड करा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज टाइम बॉन्ड, राइट, कि क्या टाइम देना है। तो मैंने जिस दिन एडमिशन करी थी उस दिन से 1 महीने का जो डेट था वो डिसाइड करा, एंड मैंने अपने डायरी में वो डेट लिखा। और आप शायद जानकर आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि 1 महीने बाद, करेक्ट 1 महीने बाद, मेरे पास मेरी ज़िंदगी की पहली कमाई हुई मेरी घड़ी थी, जो जिसकी प्राइस आई थिंक 1900 समथिंग कुछ थी, राइट। तो इसीलिए अपने ड्रीम को स्मार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, राइट, आपको अपने आप से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आपके जो छोटे मोटे एक्सपेंसिव है, राइट, जो एक्सपेंसेस आपके कहीं ना कहीं होते हैं छोटे मोटे बेसिक, वो सब आपको अपने इस प्लेटफॉर्म से पूरे करते ले जाने हैं, राइट। वो पापा के साथ कहीं ना कहीं पैसा पैसा नहीं करना है, राइट, वो घर वालों के साथ गिच गिच नहीं करनी, ये सब कुछ बंद करना है, यस और नो। तो आगे अगर हम कहीं ना कहीं हमारे ड्रीम्स की तरफ बढ़े, राइट, तो नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज मिड टर्म कैटेगरी, राइट, दैट इज मिड टर्म ड्रीम, जो कि आप 6 महीने से लेकर 2 साल के अंदर में कंप्लीट करने वाले हैं। ऐसे सारे ड्रीम जो कि 6 महीने से लेकर 2 साल के अंदर आपको कंप्लीट करने ही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप 2 व्हीलर ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहीं ना कहीं नेशनल टूर्स ले सकते हैं, जो कि आप नेशनली कहीं ना कहीं अपने देश में घूमना चाहते हैं। ये सारे कहीं ना कहीं जो ड्रीम्स हैं आपको अपने मिड टर्म ड्रीम्स में लिखने हैं, स्पेसिफाई करते हुए, मेजरेबल करते हुए, रियलिस्टिक और कहीं ना कहीं अचीवेबल के साथ में, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम बॉन्ड देते हुए, राइट। देन उसके बाद हम लास्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ जाते हैं। मेरी सबसे फेवरेट कैटेगरी है दैट इज लॉन्ग टर्म ड्रीम। आफ्टर 2 साल के बाद में आप जो भी कुछ चीज़ अचीव करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सालों का सपना होता है, मेरा भी है, दुनिया और देश घूमने का, दुनिया और देश घूमने का। तो कहीं ना कहीं ये सपना जो है आपको स्पेसिफाई करके लिखना है कि कौन सा देश कब घूमने जाना है और उसके लिए कितने पैसे लगेंगे। थोड़ी सी रिसर्च आप कर सकते हैं, अपने अपलाइन से भी अंदाज़ा पूछ सकते हैं, राइट। एंड आपके पास जितनी भी चीज़ें होगी वो सारी की सारी लग्जरियस होगी 2 साल बाद, राइट। ये ड्रीम आप ले सकते हैं, राइट। देन उसके बाद में आपके पास में एक ड्रीम होगा कि मुझे कार लेना है, तो 2 साल के बाद की डेट डिसाइड करनी है कि कौन सी कार ले ली है, कौन सी कंपनी की लेनी है और कैसी कार लेनी है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपको डिसाइड करना है कि यार मेरे को भी अपना खुद का घर चाहिए, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको नॉलेज लेना है। अगर आप इस प्लेटफॉर्म में प्रॉपरली वर्क कर रहे होंगे तो 1 साल में आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगी कि खुद का घर कैसे, कहाँ और क्यों हमें लेना चाहिए, राइट। और इसी से हमारी लाइफ बनती है, इसी से हमारी एक रियल लाइफ बनती है, एक चाहत वाली लाइफ बनती है। हम ज़रूरतों वाली लाइफ को छोड़कर हम चाहतों वाली लाइफ को जीना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो ये तीनों कैटेगरी को लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े, राइट, तो कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है लास्ट में, वो आती है फियर लिस्ट। अब हमने ये सारी चीज़ें तो जान ली, लेकिन अगर आपके अंदर फियर होगा तो इसका आप 1% भी नहीं कर पाओगे। तो अपने अंदर से फियर लिस्ट को निकालना है, बिकॉज फियर का 2 मतलब होता है। फियर का 2 मतलब होता है। पहला, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाओ। आपको डर लग रहा है, सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाओ। या फिर फेस एवरीथिंग एंड राइज, सब कुछ फेस करो यार, राइट। और कहीं ना कहीं आपको अपनी जिंदगी में ऊपर उठना है, सब कुछ फेस करना है और जिंदगी में ऊपर उठना है। अब ये चॉइस आपके हाथ में है कि आप पहला वाला चुनते हो या दूसरा वाला। अगर आप दूसरा वाला चुनने को रेडी हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फियर लिस्ट कैसे दूर किया जाता है, राइट। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है, आपने डाली ही होगी अपने बुक में, अपने डायरी में, राइट। एंड उस हेडिंग के बाद में आपको करना क्या है, आपको वो सारी चीज़ें लिख देनी है जिससे आपको डर लगता है। आपको स्टेज से डर लगता है, आपको कम्युनिकेशन से डर लगता है, आपको लोगों से बात करने में डर लगता है, आपको इंग्लिश में बात करने से डर लगता है, आपको अनजान लोगों से बात करने में डर लगता है, आपको टाइम मैनेज नहीं होने का डर सताता है। तो इस सारे डर को आपको लिख देना है। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक ये पता नहीं चलेगा कि किसका डर आपके अंदर से निकलना चाहिए,
सबसे पहले लिखना बहुत ज़रूरी। और वैसे भी बोला जाता है कि फियर कुछ नहीं होता, वो सिर्फ हमारे दिमाग में छुपा हुआ एक छोटी सी सोच होती है, राइट। एक छोटी सी सोच होती है और वो तब निकलती है जब हम उस काम को कर गुजरते हैं सही तरीके से या फिर बार बार करने लगते हैं, राइट। तो इसीलिए लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस और नो। एंड लास्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो फियर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि आप अगर अपने डर को नहीं मारते तो डर आपके सपनों को मार देता है। आप अगर अपने डर को नहीं मारते तो वो डर सारे के सारे सपनों को धीरे धीरे करते हुए खा जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि फियर किल्स मोर ड्रीम देन फेल्योर एवर। यस और नो। तो कहीं ना कहीं अपने फियर को मारना है। एंड इसी के साथ हम हमारा पहला सेशन खत्म करते हैं। अब आपके पास में 3 होमवर्क है जो आपको करना है। आप इसको होमवर्क पकड़ लो, आप इसको एक छोटा सा कहीं ना कहीं एक अप्रोच पकड़ लो, राइट, चेंज की ओर। तो पहला काम क्या करना है? पहला काम ये करना है कि आपको डायरी कंप्लीट करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहीं ना कहीं इसमें अपना वाई पर्टिकुलरली लिखना है कि मेरा क्या कारण था इस प्लेटफॉर्म में आने का। वो 2 क्वेश्चन जिसकी कहीं ना कहीं आंसर आपको ऑनेस्टली लिखना है। दूसरा काम क्या करना है आपको? दूसरा काम ये करना है कि आपको अपने सारे के सारे जो ड्रीम्स हैं, शॉर्ट टर्म हो गए, मिडिल टर्म हो गए या लॉन्ग टर्म हो गए, वो सारे के सारे ड्रीम्स स्पेसिफाई करके अच्छे तरीके से स्मार्टली लिखना है। और तीसरा और सबसे आखिरी काम जो है वो ये बनता है आपका कि कहीं ना कहीं आप इस फियर लिस्ट को अच्छी तरीके से ऑनेस्ट होकर सीरियसली लिखे, जिसको हम दूर करने वाले हैं। तो ऐसे 3 काम हैं जो आपको करने हैं, राइट। और जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि शायद आपको ये बात बताई गई होगी कि कहीं ना कहीं बेसिक ट्रेनिंग के दौरान आपके पास में कुछ चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में बेसिक ट्रेनिंग का ऑडियो होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास में मटेरियल होना बहुत ज़रूरी है जिसका हार्ड कॉपी शायद आपको मिला होगा, नहीं मिला तो अपने अपलाइन से कॉन्टैक्ट करें, राइट। ये 2 चीज़ें आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो ये कुछ काम है जो मुझे ऐसा लगता है कि आपको करके रखना है नेक्स्ट सेशन को स्टार्ट करने से पहले, राइट। तो तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।